उसमें बच्ची के जाने की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो एक बाइक के ऊपर गई है। बच्ची जाती है, लेकिन कुछ क्योंकि छोटी गलियां हैं, लोग गुम जाते हैं। फिर कैमरास भी हमें बहुत सारी जगहों से नहीं मिलते, तो हमने कोई 113 कैमरास इर्द गिर्द के सारे एरिया में ढूंढे हैं। क्योंकि बच्चों के किसी किस्म के भी जराइम होते हैं, तो हमारा एक छोटा सा फार्मूला ये है कि घर के आसपास ही कोई बंदा होगा जिसने समहाउ उस बच्चे को ट्रैप किया होगा, बहुत दूर से बंदा नहीं आ सकता। तो हमने जब कैमरा से किया तो काफ़ी फासले पे एक खातून के घर पे जो करियाना की दुकान, क्योंकि छोटा सा मोहल्ला टाइप जगह है, तो करियाना की दुकान चलाने वाली खातून के घर के पास उस बच्ची की दूसरी फुटेज मिलती है। फिर हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सारी चीज़ों को करके तो बच्ची को वहाँ से बाजियाब कराते हैं। मीनवाइल एक तीसरा करैक्टर आता है जिस पे अभी हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उसको पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो तीसरा करैक्टर जो है, जो उस बच्ची को घर से लेके उस खातून तक लेके जाता है, वो शख्स बाइक पे है, और वो बाइक पे ले जाने के बाद एक जो खातून है उसका करैक्टर बड़ा डिफरेंट आता है, और जो लेके जाने वाला है उसका करैक्टर जो हमारी समझ से बाहर आता है कि वो व्हाट्सएप पे किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो एक एलिमेंट है कि 5 लाख की डिमांड भी करता है। तो इस तरह से जो हमने ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल दोनों वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही घंटों में बच्ची को रिकवर किया है। उसके वालिदैन को देखा और अहले मोहल्ला ने फिर उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी का इजहार किया, और पेरेंट्स भी काफ़ी गरीब थे, तो उनके लिए तो रैंसम तो बहुत ही एक बड़ी अमाउंट थी। तो इस बात पे बड़े शुक्रगुजार भी हैं और खुश भी हैं। ठीक है, किस तरह से आप ये समझती हैं, जैसे 24 घंटों में तमाम तर कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई, आज के दौर में टेक्नोलॉजी किस तरह से पुलिस की हेल्प करी? अगर हम सिर्फ CCTV कैमरास की बात भी करें तो आपको लगता है कि ओवरऑल जिस तरह से लाहौर को सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट दिया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैमरे ख़राब होते हैं, वो एक मुश्किल भी क्रिएट हो सकती है, तो वो इदारों का जो आपस में एक लिंक है या एक कनेक्शन है वो भी बना हुआ है, वो भी बताया जाता है कि भाई फलां कैमरा ख़राब है, ये इस वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुतासर हुई है। सेफ सिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और आई मस्ट बी सेइंग कि गेम चेंजर है। उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें लेके आए गए हैं, लेकिन अभी सेफ सिटी की जो है ना स्कोप गली मोहल्लों की हद तक नहीं जा सका। हाईवेज़ पे है, बड़े एरियाज़ में है, लेकिन जिस तरह की मैं एरियाज़ की बात कर रही हूँ ये बड़ी आबादी नहीं है, तो इस तरह के एरियाज़ में लोकल कैमरास भी कम अवेलेबल होते हैं। सेफ सिटी तो बहुत दूर की बात है। तो एक जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें जो इंफॉर्मेशन है, लोकल्स हैं, हमारी अपनी स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्रांच है, इन सब के मिल के करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली चल रही होती हैं। तो सेफ सिटी इफेक्टिव है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम कि हम बहुत लेवल ग्रास रूट लेवल पे उसको पेनिट्रेट करके चीज़ों को लेके जा सकें। ठीक है, और दूसरी ये भी हो सकता है जिस तरह से आप छोटे एरियाज बता रहे हैं उनके एग्जिट या एंट्री पॉइंट्स पर अगर किसी ना किसी तरह से कैमरा एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट बहुत मतलब 2 या 4 होंगे, वो एरिया बहुत खुला है, मतलब बहुत बड़ा एरिया और छोटी छोटी गलियां हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समहाउ उसी तरह से करना अभी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। इस मामले में खास तौर पर जैसे अभी हम हुमैरा के केस को डिस्कस कर रहे हैं, कौन से ऐसे खास चैलेंजेस थे जो पुलिस ने इसमें फेस किए? इसमें दो चीज़ें थी। एक तो मैंने आपको जैसे कहा कि एक जो नॉर्मल कैमरास वाला हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, दूसरा जो है जो दूसरा पार्टी थी जब उन्होंने रैंसम की डिमांड की है, दे डिड नॉट यूज़ ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन, दे यूज़ व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। और उसमें जो अभी एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हुआ है कि व्हाट्सएप की सिम कहीं और की है, और कहीं मतलब थोड़ा सा इसमें FIA का किरदार आ जाता है, IB की आपको लेनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी फिर चीज़ों को फिर हम ट्रेडिशनल साइड पे चले जाते हैं। वी डोंट लीव द थिंग्स कि अब टेक्नोलॉजी हमें हेल्प आउट नहीं करी तो वी शुड बी लीविंग इट। ऑब्वियसली जो पुराने तरीके पहले भी पुलिस काम करती है, बिल्कुल, और वो बड़े इफेक्टिवली फिर काम आते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा, वर्चुअल जो पुलिस स्टेशन हैं वो मैं चाहूँगा उसके हवाले से आप हमें बताइएगा कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन है क्या, ये किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, जैसे आपको पता है वर्चुअल मीन्स कि आपको शायद फिजिकली एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, बट देयर इज़ समथिंग एग्जिस्टिंग। उसमें ये है कि एक पूरा सेटअप बना हुआ है सेफ सिटी अथॉरिटी में, उसमें ख़वातीन ऑफिसर्स बैठी हुई हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क। वो कॉल्स पे आपकी जो है ना 15 कॉल पे आपकी इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं जो भी कंप्लेनेंट होता है। सेकेंडली सेफ सिटी अथॉरिटी की ऐप है, उसके थ्रू, पंजाब पुलिस की ऐप है उसके थ्रू, एक हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप
ऐप भी बनाई गई है। ये 3 से 4 तरीके हैं जिसके थ्रू ख़वातीन जो है ना फिज़िकली पुलिस स्टेशन में नहीं आती, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर है पुलिस स्टेशन में आना। ऑल्दो हमने वुमेन पुलिस स्टेशन भी बनाए है, वुमेन डेस्क भी बनाए, स्टिल वुमेन फील अनसेफ एंड अनकम्फर्टेबल कि हम घर से निकलेंगे, एक पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसमें एक स्टिग्मा अटैच्ड है। तो फ़ोन हर बंदे के हाथ में, 15 इज़ वेरी ईजी। वो जो हम बचपन से जानते हैं 15 पे कॉल कर दें, उसी 15 पे आप कॉल करेंगे, आप कहेंगे कि 2 नंबर मिलाएंगे, उसमें कि जिस तरह से कि 2 मिलाएं, उस तरह से वर्चुअल पुलिस स्टेशन की जो है वो आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगी, आप उसमें आप अपना इशू बताएंगे और वो आपका रजिस्टर हो जाएगा। एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जा रही है, इसको फिर बड़ा प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि 3 दिन में इसको रिजॉल्व करना है, या FIR बनती है FIR करें, इशू रिजॉल्व होना है रिजॉल्व करें, पेंडेंसी में जा रहा है तो इस पर सीनियर्स हर लेवल पे उसको फॉलो करते हैं, किया जाता है। जी, तो अच्छा, दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि मॉडल पुलिस स्टेशंस भी हैं ख़वातीन के लिए जो स्पेसिफिकली हैं, मुख्तलिफ ऐप्स भी बनाई गई हैं, लेकिन अभी भी अवेयरनेस उस तरह से नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है कि ख़वातीन को पता भी हो कि ये प्लेटफॉर्म है जिसको भी यूटिलाइज कर सकती हैं? अवेयरनेस के लिए एक तो हमें आप लोगों की ज़रूरत है, जो आपके पास आके बैठने का शायद एक मकसद ये भी है कि आपके थ्रू हम आम लोगों को, क्योंकि द टाइम यू आर सिटिंग, इस टाइम हमारी आम ख़वातीन टीवी पे मौजूद होती हैं, तो अब बताने का मकसद भी है। सेकेंडली सोशल मीडिया को हम पूरी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, बच्चियों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। वी बिकम अ रोल मॉडल दैट इफ़ वी आर डूइंग यू कैन ऑल्सो डू, एंड वी ऑल्सो गिव देम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, हाउ कैन यू टेक हेल्प फ्रॉम अस। फिर पंजाब पुलिस का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, उसमें यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और पुलिस का एक पूरा जो सिस्टम होता है वो हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को पता हो कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और उसमें फिर बच्चे आते भी हैं, इंटर्नशिप्स के लिए भी आते हैं। तो दीज आर द वेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के आम लोगों तक, पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन फैले और आम ख़वातीन को चीज़ों का पता चले। ठीक है। अच्छा, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं या किसी भी किस्म की हरासमेंट की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो मुआशरा है उस वजह से भी ख़वातीन हमें वो चीज़ें बता नहीं पाती हैं, या वो कन्वे नहीं कर पा रही हैं, या मर्द हजरात भी नहीं समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो हमें ख़वातीन को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है? तो वहाँ से भी एक डर है, जहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें तो वो ख़वातीन अपने घर वालों को नहीं बताती हैं कि उन पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में तशद्दुद हो रहा है। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ वायलेंस को पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था, हम डिनाइल के मोड में थे। अब हम डिनाइल से बाहर आ रहे हैं। द वे यू आर टॉकिंग अबाउट इट एंड सो मेनी मेन आर टॉकिंग अबाउट इट, दैट मीन्स वी आर आउट ऑफ डिनाइल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप साइकोलॉजिकली मूविंग टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। उसमें फिर ये है हमारी जो छोटी छोटी एफर्ट्स हैं, ये हैं ख़वातीन को करने की। सेकेंडली हमें अभी कुछ अवेयरनेस और एजुकेशन की डेफिनेटली ज़रूरत है। ख़वातीन को भी बताने की ज़रूरत है कि ये जो बैरियर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर बैरियर्स हैं। ये जब हम अपने दिमाग से इन बैरियर्स को निकाल लेंगे तो ये सब चीज़ें इतनी आसान करने का मकसद यही है कि दे शुड बी आस्किंग फॉर हेल्प, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं चीज़ आपको नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है, अगर हम हुकूमत की बात करें, मुआशरे की बात करें, ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत स्पेसिफिकली वो यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए मज़ीद क्या इक़दाम होने चाहिए? इक़दामात मज़ीद ख़वातीन को जैसे जैसे एम्पावर किया जाएगा इकनॉमिकली, तो ये चीज़ें खुद ब खुद, फॉर एग्जांपल इफ़ मोर वुमेन आर कमिंग इन पुलिस, they are more aware of the situation, they are working more on the issues regarding women। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि फीमेल ऑफिसर्स आगे आ रही हैं, वुमेन के ये सेफ्टी ऐप और ये सारी चीज़ें, इनमें बहुत सारी फीमेल जो हमारी सीनियर्स हैं उनका रोल है, इनको इम्प्लीमेंट करने में हमारा रोल है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे जैसे हम ज़्यादा ख़वातीन को मेन स्ट्रीम करेंगे चीज़ें, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, आप उस चीज़ के बारे में उस तरह की ओपिनियन नहीं रखते, आप उसको ख़त्म करने की वो वाला पैशन नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जब हमारा सिस्टम जो होगा ना जेंडर बैलेंस में चलेगा तो चीज़ों में ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि आसानियाँ तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, जिस तरह से हम मॉडल पुलिस स्टेशन कह रहे हैं, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन हम कह रहे हैं, डिफरेंट ऐप्स हम कह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी शहरी किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, आज भी
यही सिनेरियो है कि हमें अपने मुतल्लिका थाने में ही जाना है या कहीं पर भी हम रिपोर्ट करवा सकते हैं? ऐसी कोई कनेक्टिविटी आज तक बन सकी है या नहीं बन सकी? क्योंकि लोगों को इल्म नहीं होता कि कौन सा थाना उनकी हुदूद में है, वो डिफरेंट जगहों पर ख्वार होते रहते हैं, उन्हें एक से दूसरे थाने में भेज दिया जाता है। चीज़ों को काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है। कुछ चीज़ों में आई वॉन्ट बी सेइंग कि 100% स्मूथ हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने का तरीका कंपैरेटिवली ईजी हो गया है। और जैसे कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल खिदमत मरकज़ है, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं, ये वो जगह हैं जो जुरिस्डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती। आप किसी भी जगह पे हैं, आपको हेल्प चाहिए, आप इन जगहों पे जाते हैं। लाइसेंस के लिए जो हमारी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाए हैं, मिसाक सेंटर्स हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली बनाए हैं। इसमें जुरिस्डिक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जुरिस्डिक्शन को देखना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया फ्रंट डेस्क सिस्टम बना दिया गया है, SHO के विजिटिंग स्पेसिफिक आवर्स बना दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन बड़ी डिस्प्ले कर दी गई है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले है। आप स्पेसिफिक जो है हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं पुलिस स्टेशन में, यू कैन गो टू दोज पीपल, उनसे जब आप इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो आपको प्रॉपर्ली बताते हैं। इफ़ यू आर नॉट इन द पुलिस स्टेशन जहाँ पे आपकी जुरिस्डिक्शन फॉल करती है, एटलीस्ट यू आर गाइडेड वेल। हमारे गाइड्स हैं, कम्युनिटी गाइड्स, फैसिलिटेटर्स, इनका मकसद ये है कि आवाम के लिए चीज़ों को बेहतर बनाए, ईजी बना जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और सवाल है जो मैं इन तमाम चीज़ों से हट के है, मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार सड़कों पर देखा कि रैश ड्राइविंग कुछ लोगों की तरफ से की जा रही होती है, उसकी कंप्लेन भी फ़ौरन हम 15 पे कर सकते हैं? किस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फिर किस तरह से उन लोगों को ट्रेस किया जाता है? क्योंकि ये आम तौर पर हफ्ते की रात को या संडे को हम देखते हैं कि नौजवान निकलते हैं, एक बाइक्स का ग्रुप निकलता है, या अगर हम गाड़ियों के ग्रुप्स की बात करते हैं, और वो बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं। एक्चुअली हम हफ्ते की रात को, और अक्सर जो हमें मौके फ़ील होते हैं कि इन मौक़ों पे, फॉर एग्जांपल 14 अगस्त पे जब लोग ज़रा हमारे नौजवान ज़्यादा आज़ाद महसूस करते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी मनाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने नाके लगाते हैं और पुलिस के जवान वहाँ पे खड़े करते हैं। लेकिन डेफिनेटली 15 पे आप कॉल करके लोकेशन बताएं, अगर आप बाइक का नंबर जान सके तो वो ज़्यादा अच्छा है, हमें उसको ट्रेस करना आसान है, तो हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। क्योंकि 15 का रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम करने की कोशिश की गई है, तो उसमें 7 to 8 मिनट में हम वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम वहाँ पे पहुँचें। तो अगर बाइक का नंबर होगा तो 7 to 8 मिनट्स में अगर एक बंदा चला भी जाता है तो हम उसको फिर भी ट्रेस बैक कर सकते हैं। ठीक है। और ये तमाम डिपार्टमेंट पुलिस देख रही है, ट्रैफिक पुलिस भी साथ में इन्वॉल्व है? इसमें पुलिस ज़्यादा कर रही है, ट्रैफिक पुलिस क्योंकि रेगुलेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। क्योंकि दीगर डिपार्टमेंट भी हैं, जैसे डॉल्फिन है या पीरू स्क्वाड है या डिफरेंट स्क्वाड। डॉल्फिन असिस्टेंस में है, हमारे साथ असिस्ट करती है, लोगों को अरेस्ट करके पुलिस के हवाले ही कर देती है। वो हमारे साथ असिस्टेंट ऑपरेशन का एक विंग ही समझ लें आप उसको। ठीक है। और अभी स्पेसिफिकली ये जो हुमैरा का केस था, इस पर मैं एक लास्ट कमेंट बस आपसे लेना चाहूँगा कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद आपको क्या लगता है किस तरह की मनसूबाबंदी होनी चाहिए? पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि बच्चे कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, उनकी जो हरकत सुकनात हैं उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं। और बीइंग अ मुआशरा हम किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, किस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि पेरेंट्स को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हर साथ चलता हुआ बंदा ट्रस्ट के काबिल नहीं होता। हमारे यहाँ अब बात जो है इतनी ओपनली शायद नहीं होती, गुड टच, बैड टच एंड स्ट्रेंजर्स, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को रूटीन में बतानी चाहिए। अगर पेरेंट्स इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर सकते तो आई थिंक यू पीपल, मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, कि आप अपने इन प्रोग्राम्स में इन चीज़ों में बहुत ओपनली बात करें कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और हमारे यहाँ चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है। चाइल्ड अब्यूज़ पे हमारे यहाँ एक ही बात की जाती है कि एक बच्चा अपने इर्द गिर्द के 50 घरों के अंदर ही अब्यूज़ होगा। 50 बहुत बड़ी बात है, हम 7 घरों की बात करेंगे। तो मतलब कि बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो सीक्रेट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।